अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इज़ा क़ुज़ियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तग़ू मिन फ़ज़्लिल्लाह। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तल्बु कस्बिल हलाल फ़रीज़तुन बअदल फ़रीज़ा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गिरामी क़दर बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथियों, मज़हब इस्लाम एतदाल का मज़हब है। ना इसमें रहबानियत है कि आदमी इबादत में इस तरह मगन हो जाए, ऐसे लग जाए कि उसे दुनिया के काम धंधों और घर वालों की कोई फिक्र ही ना रहे। फरमाया ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में रहबानियत नहीं है और ना ही इबाहियत है, यानी कि बंदा दुनिया में इस तरह मगन हो जाए, दुनिया के काम धंधों में, कारोबार में इस तरह लग जाए कि उसे दीन ही की कोई परवाह न रहे। इसकी भी इस्लाम में इजाज़त नहीं है। इस्लाम दीनदारी का भी हुक्म देता है और दुनियादारी का भी हुक्म देता है। चुनांचे इलाहुल आलमीन ने फरमाया फ़इज़ा क़ुज़ियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तग़ू मिन फ़ज़्लिल्लाह, कि जब तुम नमाज पढ़ चुको, फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़, फिर जमीन में फैल जाओ, वब्तग़ू मिन फ़ज़्लिल्लाह, और अल्लाह का फजल तलाश करो, यानी रोजी रोटी तलाश करो, कारोबार में लग जाओ। तो दीनदारी का भी हुक्म है और दुनियादारी का भी हुक्म है, लेकिन पहले दीनदारी है। फ़इज़ा क़ुज़ियतिस्सलाह, पहले दीन है,
पहले नमाज है, फिर दुनियादारी है। चुनांचे एक हदीस में नबी करीम रऊफ़ुर रहीम रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तल्बु कसबिल हलाल फरीज़तुन बादल फरीज़ा, कि हलाल रोज़ी तलाश करना ये दीनी फ़राइज़ के बाद फ़र्ज है। पहले दीनी फ़राइज़ है, पहले नमाज रोज़ा है, पहले दीनी अहकाम है, फिर दुनियादारी है। पहले हुकूकुल्लाह है, फिर हुकूकुल इबाद है। तो इस्लाम ये एतदाल का मज़हब है, दीनदारी का भी हुक्म देता है और दुनियादारी का भी हुक्म देता है। दीनदारी का भी हुक्म करता है और दुनियादारी की, हलाल रोजगार की, हलाल कारोबार की, हलाल मेहनत मजदूरी की, दुकानदारी की, खेती बाड़ी की भी हौसला अफजाई करता है। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-कासिब हबीबुल्लाह, हलाल कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। और एक हदीस में फरमाया, अत्ताजिरु सुदूकुल अमीन मअन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा, के सच्चे और अमानतदार ताजर वो नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ और शुहदा के साथ होंगे। तो अल्लाह तिजारत की हौसला अफजाई फरमा रहे हैं। हमारा मजहब, हमारा दीन तिजारत की हौसला अफजाई फरमाता है, दुनिया के काम काज की, दुनिया के काम धंधों की हौसला अफजाई करता है। यही वजह है कि जितने भी अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आए, वो कुछ ना कुछ किया करते थे, मेहनत मजदूरी किया करते थे, कारोबार तिजारत किया करते थे। एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने जितने भी अंबिया मबऊस फरमाए वो सारे के सारे बकरियां चराया करते थे। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने भी बकरियां चराई हैं? हुजूर ने फरमाया, हाँ, मक्का के एक शख्स की चंद की रात की उजरत पर मैंने बकरियां चराई हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने मजदूरी की है। यही वजह थी कि जब वो शख्स कि जिसके हाथों पे गिट्टे पड़े हुए थे, जिसके हाथों में खुरदरापन था, नबी अलैहिस्सलाम ने उसके हाथों का बोसा लिया कि वो मेहनत मजदूरी करता है। और फिर जब हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 25 साल हुई तो आपने तिजारत भी की। बहुत से लोगों के साथ मिलकर हुजूर ने तिजारत की और सय्यदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के साथ आपकी तिजारत के किस्से तो बहुत मशहूर है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने कैसे तिजारत फरमाई है। और हुजूर की तिजारत का मकसद क्या था? हमारी तिजारत का मकसद तो ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा माल जमा कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हमारे पास आ जाए। नबी अलैहिस्सलाम की तिजारत का ये मकसद नहीं था ज़्यादा से ज़्यादा माल जमा करना, ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया जमा करना, दौलत को जमा करना। मेरे हुजूर की तिजारत का ये मकसद नहीं था। फिर क्या मकसद था? हुजूर की तिजारत के 3 मकसद थे।
नंबर एक, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा जनाब अबू तालिब वो कसीरुल अयाल और मफलूकुल हाल थे, गरीब थे, तंगदस्त थे, बच्चे थे। तो आपने तिजारत की ताकि चचा की एआनत हो सके, चचा की मदद हो सके। दूसरा मकसद ये था कि ताकि लोगों को तिजारत में रास्तबाजी, सच्चाई, अमानत और दयानत सिखा सके। और तीसरा मकसद ये था क्योंकि मुस्तकबिल में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सौंपी जानी थी। दीन की जिम्मेदारी, दावत की जिम्मेदारी, तबलीग की जिम्मेदारी, लोगों की इस्लाह की जिम्मेदारी। चुनाचे आपने तिजारत की ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ताल्लुकात बन सके, ताल्लुकात में वुसअत हो और लोगों को परखने का मौका मिल सके। चुनाचे ये मकासद थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत के। बहरहाल अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि अल्लाह ने जो दीन हमें दिया है वो जहाँ दीनदारी का हुक्म करता है वही दुनिया के काम धंधों की हौसला अफजाई भी करता है। आज जो गुफ्तगू मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे रोज़गार में, हमारी रोज़ी रोटी में, हमारे कारोबार में, हमारी दुकान में, खेती बाड़ी में, कामकाज में बरकत कैसे हो। कबल इससे कि मैं ये बात अर्ज करूं, ये समझ लीजिए कि बरकत होती क्या है, बरकत होती क्या है। एक अल्लाह वाले थे, एक दफा उनके एक जवान उम्र बेटे ने पूछा, अब्बा जी बरकत का लफ्ज हम बड़ा सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, अब मुझे ये समझा दीजिए, आसान अल्फाज में ये समझा दीजिए कि ये बरकत होती क्या है। बुजुर्ग ने बेटे का हाथ पकड़ा और घर का जो हैंड पंप था, नलका था, उसके पास ले गए। फरमाया कि आज तेरी उम्र 20 साल है और ये नल मैंने तेरी पैदाइश से पहले लगवाया था, आज तक न ये खराब हुआ, ना ही इसके ठीक कराने पे मेरे पैसे लगे, ना ही इसके ठीक कराने पे मेरा वक्त ज़ाया हुआ, और ना ही इसके खराब होने से मुझे कोई परेशानी हुई। इसे बरकत कहते हैं कि वक्त भी बचे, पैसा भी बचे और कोई परेशानी भी ना हो, इसका नाम बरकत है। फिर ये जो बरकत है ये मुख्तलिफ सूरतों में जाहिर होती है। कभी ये असरात के जाहिर होने की सूरत में जाहिर होती है। मसलन हमने खुराक खाई, उससे हमें कुव्वत मिली, ताकत मिली और उसकी वजह से हमें तंदुरुस्ती मिली, सेहत मिली, कोई बीमारी नहीं आई, तो अब इस सूरत में ये बरकत जाहिर हो रही है असर के एतबार से। और कभी ये बरकत कमियत के तौर पर जाहिर होती है, यानी आदत का बढ़ जाना। मसलन पहले कोई बंदा 2 रकत नमाज नफल पढ़ता था,
फिर उसे तौफीक मिली कि वो 4 रकत नमाज नफल पढ़ने लग गया। पहले वो तहज्जुद नहीं पढ़ता था, फिर उसे तौफीक मिली कि वो तहज्जुद पढ़ने लग गया। पहले वो 2 रकत नमाज अव्वाबीन के पढ़ता था, अब जो है वो अव्वाबीन की 6 रकत नमाज नफल पढ़ता है। तो ये अमल जो बढ़ रहा है, नमाज में जो इजाफा हो रहा है, रकत में जो इजाफा हो रहा है, ये कमियत की सूरत में बरकत जाहिर हो रही है, इसके अमल में बरकत हो रही है। पहले एक कारोबार था, दूसरा कारोबार भी हो गया। एक दुकान थी, दूसरी दुकान हो गई। पहले चंद हजार आते थे, अब ज्यादा आते हैं। तो ये तादाद की सूरत में बरकत का जाहिर होना, इसे कहते हैं कमियत के तौर पर बरकत जाहिर हो रही है। तादाद का बढ़ जाना, अदद का बढ़ जाना। और कभी ये बरकत कैफियत के तौर पर जाहिर होती है, यानी चीज तो थोड़ी होती है मगर उसका फायदा ज्यादा होता है। जैसा कि एक दफा एक अल्लाह वाले ने ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखते हैं कि किसी बताने वाले ने बताया कि फुला जगह है, वहां पे जो है 100 दिरहम जो है वो दबे हुए हैं, जाओ और उसे जाकर निकालो। उन्होंने पूछा क्या उनमें बरकत है? कहा कि बरकत नहीं है। सुबह उठे, अपनी बीवी को ख्वाब बताया। घर में तंगदस्ती थी, गुर्बत थी, बीवी जल्दबाज थी। कहने लगी जल्दी से कुदाल उठाएं, कसी उठाएं और जाए उनको जाकर निकाल लाएं। वो कहने लगे कि उनमें बरकत नहीं है। बीवी कहने लगी कि बरकत को गोली मारी, जरूरत है इस वक्त पैसों की। अगले दिन फिर सोए, फिर ख्वाब देखा। फिर बताने वाले ने बताया कि 50 है। पूछा बरकत है? कहा कि बरकत नहीं है। अगले दिन फिर वही कहानी हुई। बीवी ने कहा वो निकाल लाए, लेकिन उन्होंने नहीं निकाले कि बरकत नहीं है। फिर तीसरी दफा ख्वाब नजर आया। बताने वाले ने बताया कि 1 दिरहम है। पूछा बरकत है? फरमाया हाँ बरकत है। चुनाचे अगले दिन उठे, कुदाल उठाई, कसी उठाई। बीवी ने पूछा कहाँ का इरादा है? फरमाया कि निकालने जा रहा हूं। कितने दिरहम है? कहा कि 1। अल्लाह के बंदो 100 दिरहम छोड़ दिए, 50 छोड़ दिए, अब 1 को उठाने जा रहे हैं, ये कोई अकल की बात है? फरमाया कि हाँ उनमें बरकत है। 1 है मगर उसमें बरकत है। चुनाचे गए, उसको जाकर निकाला और फिर बाजार गए। आधे दिरहम का मिसाला वगैरह जो हांडी का खर्चा था उसको लिया और आधे दिरहम के अंदर मछली को खरीदा। चुनाचे उसको आके घर में जब मछली को बनाया तो उसमें से लाल निकले, 2 लाल। अब वो उसको लेकर बाजार में गए, एक दुकानदार को दिखाया। दुकानदार भी उस वक्त दयानतदार थे, अमानतदार थे, कोई फराड़िए नहीं थे कि इधर रख दो, ये 10 रुपए ले जाओ। उसने कहा कि भाई ये तो सुनार को दिखाओ। चुनाचे वो सुनार के पास गया। सुनार ने कहा कि ये बहुत कीमती चीज है, इसकी कीमत बादशाह के सिवा कोई नहीं दे सकता। चुनाचे आप बादशाह के पास जाएं। वो उस 1 को लेकर बादशाह के पास गया। बादशाह ने जब उसको देखा, उसने कहा ये 1 नहीं ये 2 होंगे। बहरहाल तुम 1 यहां रख दो, मैं इसकी कीमत तुम्हें अदा करता हूं, फिर तुम दूसरी भी बाद में दे जाना। चुनाचे जब उसने कीमत दी तो ऊंटों के ऊपर खजाना लदवा दिया, गंदम, गल्ला, खुराक और जो कुछ। पहला ऊंट उस बुजुर्ग के दरवाजे पर था और आखिरी ऊंट बादशाह के महल के दरवाजे पर था। यह होती है बरकत। चीज थोड़ी हो, उसका फायदा ज्यादा हो। ग़ज़वा तबूक के मौका पर एक दफा ऐसा हुआ कि खुराक की कमी हो गई।
और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन भूख की शिद्दत की तकलीफ में मुबतला हो गए। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें ऊँटों को ज़िबा करने की इजाज़त मरहमत फरमा दें। भूख शिद्दत की है, भूख की तकलीफ़ है और खाने के लिए कुछ नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इजाज़त मरहमत फरमा दी। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु को जब पता चला कि हुजूर ने ऊँटों को ज़िबा करने की इजाज़त दी है, आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ऊँटों को ज़िबा करने की इजाज़त दी है, अगर ऊँटों को ज़िबा कर दिया गया तो फिर सफरी मुश्किलात सामने आएंगी। आप ये हुक्म वापस ले लीजिए और आप लोगों को हुक्म दीजिए कि जिसके पास जितना गल्ला मौजूद है, जिसके पास जितनी खुराक मौजूद है, वो सारी की सारी ले आए और आप उस पर बरकत की दुआ फरमा दीजिए। चुनांचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस राय को पसंद किया और आपने दस्तरखान बिछवा दिया और फिर हुक्म दिया कि जिसके पास जो कुछ बचा हुआ है वो ले आए। चुनांचे कोई रोटी के टुकड़े उठा के ला रहा है, कोई मुट्ठी भर चने लेकर के आ रहा है, कोई खजूर के चंद दाने लेकर आ रहा है। दस्तरखान के ऊपर खुराक का कुछ थोड़ी बहुत खुराक जमा हो गई। चुनांचे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस पर बरकत की दुआ फरमाई और फिर फरमाया कि इसको खाओ और अपने बर्तनों को भर लो। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हज़ारों का लश्कर था, सब ने पेट भर कर खाया और अपने बर्तनों को दबा दबा कर भरा, खुराक फिर भी बच गई थी। ये बरकत होती है कि चीज़ थोड़ी हो उसका फ़ायदा ज़्यादा हो। ग़ज़वा खंदक के मौका पे जब खंदक खोदी जा रही थी, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन भूख से निढाल हुए। सहाबा ने अपने पेटों पर पत्थर बांध लिए। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने घर गए और बीवी से कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन से भूखे हैं, तो हम उनकी दावत का एहतमाम कर देते हैं। एक घर में बकरी थी, उसको ज़िबा कर लिया, थोड़ा सा खाना बना लिया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपकी हमारे घर दावत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो सारे के सारे सहाबा में ऐलान करा दिया कि आज हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु के घर दावत है। हज़रत जाबिर बड़े परेशान हुए कि खाना तो एक आदमी का है, अब ये सारे सहाबा खाना कैसे पूरा होगा। चुनांचे वो घर गए, जाकर बीवी को सारी बात बताई, परेशान हैं। बीवी ने कहा कि तुमने क्या कहा था? कहा कि मैंने तो हुजूर को ये बताया था कि आपकी दावत है। हुजूर ने सारे सहाबा में ऐलान कर दिया, फरमाया कि हुजूर जाने और सहाबा जाने, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। चुनांचे सारे के सारे सहाबा दावत पे पहुंचे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ घर के अंदर तशरीफ़ ले गए और आपने जो है वो सालन को तकसीम फरमाना शुरू किया। सैकड़ों सहाबा खाकर सैर हो गए, खाना फिर भी बच गया। चीज़ थोड़ी हो फ़ायदा ज़्यादा हो, ये होती है कैफियत के तौर पर बरकत का ज़ाहिर होना। ये तो हुजूर थे, ये तो सहाबा थे। हमारे मशाइख में, हमारे असातिज़ा में मौलाना कासिम नानोतवी रहमहुल्लाह एक बहुत बड़े आलिम और अल्लाह वाले गुजरे हैं। मौलाना कासिम नानोतवी रहमहुल्लाह के एक रिश्तेदार थे शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमहुल्लाह। उन्होंने दावत की कि हज़रत आज आपकी हमारे घर दावत है। अब मौलाना कासिम नानोतवी रहमहुल्लाह दावत के लिए चले और रास्ते में जो भी मिला उसको भी दावत देते गए कि आओ भाई, आज भाई साहब ने दावत की है। चुनांचे जब घर पहुंचे तो 20-25 बंदे जमा हो चुके थे। अब वो जो साहिब खाना थे वो देखकर बड़े परेशान हुए कि मैंने तो एक आदमी का खाना तैयार किया है, ये 20-25 आदमी आ गया, अब कैसे पूरा होगा। मौलाना कासिम नानोतवी रहमहुल्लाह उनके पास गए और उनको कहा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्या बनाया है। उन्होंने कहा पलाव बनाई है। फरमाया कहाँ है? फरमाया कि अंदर है। मौलाना कासिम नानोतवी रहमहुल्लाह अंदर गए और हांडी में से एक लुकमा तनावुल फरमाया, फिर अपनी चादर को उतारा और उस हांडी के ऊपर दे दिया
और फरमाया कि इसमें से निकाल कर खिलाते रहो। चुनाचे उन्होंने खिलाना शुरू किया, सारे के सारे मेहमान खाकर सैर हो गए मगर खाना खत्म नहीं हुआ। ये बरकत होती है, कैफियत के तौर पर बरकत का जाहिर होना कि चीज़ थोड़ी हो उसका नफ़ा ज़्यादा हो। हमारे रोज़गार में भी ऐसी बरकतें आ जाए, हमारे कामों में भी ऐसी बरकतें आ जाए, हमारी दुकानदारी में भी ऐसी बरकतें आ जाए, हमारी खेती बाड़ी में भी ऐसी बरकतें आ जाए। उसके लिए हम क्या करें मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों? उसके लिए चंद आमाल हैं। आमाल तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन चंद आसान आमाल मैं आपको बताता हूं कि जिनके करने से अल्लाह हमारी रोज़ी में बरकतें नाजिल फरमाएंगे। ये जो आमाल है ना, हमने ये समझा हुआ है कि ये आमाल, इनका ताल्लुक आखिरत के साथ है, मरने के बाद की ज़िंदगी के साथ है, कब्र के साथ है, हशर के साथ है। ये पेड़ तो लगा हुआ है, इसको तो आज हमने भरना है। ये दुनिया के काम धंधे तो आज हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, ये शैतान ने गलतफहमी हमारे दिलो दिमाग में पैदा कर रखी है कि आमाल का ताल्लुक सिर्फ आखिरत के साथ है। अल्लाह ने जो आमाल हमें दिए हैं उनके करने में हमारी दुनिया की भी खैर है और आखिरत की भी खैर है। दुनिया का नफ़ा भी है और आखिरत का नफ़ा भी है। उन आमाल के करने में अल्लाह ने दुनिया का नफ़ा पहले रखा है, आखिरत का नफ़ा बाद में है। चंद आमाल ऐसे हैं कि जिनके करने से अल्लाह ताला हमारी दुकानदारी में, हमारी खेती बाड़ी में, हमारे कारोबार में, हमारे हलाल रोज़गार के अंदर बरकतें नाजिल फरमाएंगे। उनमें सबसे पहला अमल कसरत इस्तिग़फ़ार, कसरत से इस्तिग़फ़ार करना, अल्लाह की बारगाह में बख्शिश की दुआ करना, अल्लाह से माफ़ियाँ मांगना, अल्लाह की बारगाह में तौबा करना, ये बंदे का काम है। और हमारे रोज़गार में बरकतें डाल देना ये अल्लाह का काम है। चुनाचे इलाहुल आलमीन ने फरमाया, फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। रब्बे कायनात ने फरमाया, अपने रब की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो, अपने गुनाहों पर माफ़ियाँ मांगो। इलाहुल आलमीन, इस पे हमें क्या मिलेगा? रब्बे कायनात ने फरमाया, इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। पहला नफ़ा ये है कि अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे, वो बड़ा बख्शने वाला है। फरमाया, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। और दूसरा फ़ायदा ये है कि ज़रूरत के मुताबिक मौका के ऊपर अल्लाह मूसलाधार बारिशें नाजिल फरमाएंगे। वयुमदिदकुम बि अम्वालिन व बनीन, और अल्लाह तुम्हारे माल को भी बढ़ाएंगे, तुम्हारी औलाद को भी बढ़ा देंगे। इस्तिग़फ़ार के ये फ़ायदे अल्लाह ने बयान फरमाए। फरमाया, इस्तिग़फ़ार करना तुम्हारा काम है, तुम्हारे माल को बढ़ा देना ये अल्लाह का काम है। और नबी करीम रऊफ़ुर रहीम रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अक्सरा मिनल इस्तिग़फ़ार, जो बंदा कसरत से इस्तिग़फ़ार करे, जालल्लाहु लहू मिन कुल्ली हम्मिन फ़रजा, अल्लाह ताला हर मुश्किल को आसान बना देंगे। व मिन कुल्ली ज़ीक़िन मख़रजा, और अल्लाह हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देंगे। व रज़क़हू मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह ऐसी ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएंगे जहाँ बंदे का वहम गुमान भी नहीं होगा। पहला अमल है इस्तिग़फ़ार करना, कि कसरत से अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करें। इस्तिग़फ़ार करना हमारा काम है, हमारी रोज़ी को बढ़ा देना ये अल्लाह का काम है। और दूसरा अमल है नमाज, नमाज का एहतिमाम करना। नमाज दीन का सुतून है। फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन,
और नमाज मेरे हुजूर की आंखों की ठंडक है। फरमाया जुइलत कुर्रतु आइनी फिस्सलाह, और नमाज मोमिन की मेराज है। फरमाया अस्सलातु मेराजुल मोमिन, और नमाज मोमिन होने की अलामत है। फरमाया कि जिस बंदे को कसरत से मस्जिद में आता जाता देखो, उसके ईमान की गवाही दो। और नमाज का छोड़ना ये कुफर की अलामत है। फरमाया मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी उसने तो कुफर ही कर दिया। यही वजह थी कि पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह फरमाते थे कि जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ही ना किया जाए। नमाज का एहतमाम करना, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी रोजी में बरकत हो, हमारे कारोबार में बरकत हो, हमारी रोजी रोटी में बरकत हो, फरमाया नमाज का एहतमाम करो। इलाहुल आलमीन ने फरमाया वामुर अहलका बिस्सलाती वस्तबिर अलैहा ला नस्अलुका रिज़्क़ा नहनु नर्ज़ुकुक। फरमाया आप नमाज खुद भी पढ़ें, खुद भी नमाज पढ़ें। वामुर अहलका, अपने घर वालों को भी नमाज पे खड़ा करें, अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म करें। वस्तबिर अलैहा, और फिर कभी कभी नहीं कि हफ्ते में जुमा पढ़ लिया, साल में ईद की नमाज पढ़ ली, या दिन के अंदर 2 नमाजें पढ़ ली, 3 नमाजें पढ़ ली, 4 पढ़ ली, फजर की नहीं पढ़ी जाती, इशा की नहीं पढ़ी जाती, फुला नहीं पढ़ी जाती। फरमाया नहीं, आप भी नमाज पढ़ें। वामुर अहलका, और अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म कीजिए। वस्तबिर अलैहा, इस पर जमे रहें, एहतमाम के साथ नमाज पढ़ें, बाकायदगी के साथ नमाज पढ़ें, पाबंदी के साथ नमाज पढ़ें। ला नस्अलुका रिज़्क़ा, इस पे हम आपसे रोजी नहीं मांगते, आपसे रिज़्क़ नहीं मांगते। नहनु नर्ज़ुकुक, नमाज पढ़ना तुम्हारा काम है, रोजी देना में अल्लाह का काम है। नमाज क्यों पढ़ो? अल्लाह वादा फरमा रहे हैं। सारी दुनिया का वादा झूठा हो सकता है मगर मेरे अल्लाह का वादा झूठा नहीं हो सकता। फरमाया खुद भी नमाज पढ़े। वामुर अहलका बिस्सलाह, अपने घर वालों को भी नमाज पे खड़ा करें। वस्तबिर अलैहा, और जमे रहें बाकायदगी के साथ, एहतमाम के साथ, पाबंदी के साथ। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, खुश्की हो, सफर हो, हजर हो, कैसा भी हाल हो, नमाज को ना छोड़ना, पाबंदी के साथ नमाज पढ़ो। मर्द हजरात मस्जिद में आकर जमात के साथ नमाज पढ़ें और दुनिया के कामों को पीछे करके पहले नमाज को अदा करें। ये ना ऐसी नमाज ना हो कि ठीक है अभी वक़्त है पढ़ लेते हैं, अभी वक़्त है पढ़ लेते हैं, ये काम निपटा लूँ, वो काम निपटा लूँ, इस गाहक को निपटा लूँ, उस गाहक को निपटा लूँ, अभी बहुत वक़्त है। ऐसी नमाज नहीं। जैसे ही अल्लाह की मुनादी की तरफ से सदा आ जाए फिर हर चीज़ को बंद कर दे, दुकान को बंद कर दे, कारोबार को ठप कर दे, दुनिया के कामों को छोड़ दे, मस्जिद में हाजिर होकर जमात के साथ नमाज पढ़े। और घर के अंदर औरतें जो हैं वो भी पाबंदी के साथ, एहतमाम के साथ, बाकायदगी के साथ नमाज पढ़े। मस्जिद के अंदर मिंबर पर बैठ के मैं रब्बे काबा की कसम उठाकर कहता हूँ कि सारे घराने का नमाज पर खड़ा होना ये हमारा काम है, हमारी रोज़ी में बरकतें डाल देना ये अल्लाह का काम है। फरमाया नहनु नर्ज़ुक, रिज़्क़ हम देंगे। और एक हदीस में फरमाया कि जो बंदा है तमाम के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ता है अल्लाह उसे 5 इनाम अता फरमाते हैं। पहला इनाम जो अल्लाह उसे अता फरमाते हैं वो दुनिया में रिज़्क़ की तंगी को दूर फरमा देते हैं। तीसरा अमल फरमाया इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह। अगर चाहते हो कि हमारी रोज़ी में बरकत आ जाए, हमारी दुकानदारी में, कामकाज में, खेती बाड़ी में, कारोबार में बरकत आ जाए, फरमाया फिर अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च करो। इलाहुल आलमीन ने फरमाया वमा तुनफिकू मिन शैइन वमा तुनफिकू मिन खैरिन युवफ़्फ़ा इलैकुम। फरमाया कि जो कुछ तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे उसका पूरा पूरा बदला तुम्हें दिया जाएगा। और फरमाया वमा
अनफक्तुम मिन शैइन फहुवा युखलिफु, और जो कुछ तुम खर्च करोगे उसका पूरा पूरा बदला रिटर्न तुम्हें दिया जाएगा, उसमें कमी कोताही नहीं होगी। अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च करना। और इलाहुल आलमीन ने फरमाया यमहकुल्लाहुर रिबा व युर्बिस सदक़ात, अल्लाह सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है। इन्फाक फी सबीलिल्लाह, इन्फाक ये नफक से बना है, और नफक का माना होता है सुरंग। जिस तरह कोई तंग सुरंग हो और कोई बंदा उसमें दाखिल हो, तो जब तक वो बंदा दूसरी तरफ निकल ना जाए उस वक्त तक दूसरा बंदा उसमें दाखिल नहीं हो सकता। फरमाया इसी तरह जब तक तुम्हारा माल अल्लाह के रास्ते में नहीं निकलेगा दूसरा माल नहीं आएगा। यूँ समझिए कि कोई बर्तन है जो किसी चीज़ से भरा हुआ है, अब हम ये भी चाहते हैं कि इस बर्तन में और चीज़ आ जाए, ताज़ा चीज़ आ जाए, फ्रेश चीज़ आ जाए, लेकिन उसको भी नहीं निकालना चाहते। तो जब तक उस बर्तन में से वो चीज़ खर्च नहीं होगी, वो चीज़ निकलेगी नहीं, दूसरी चीज़ आ नहीं सकती। तो जब तक हमारा माल अल्लाह के रास्ते में निकलेगा नहीं, हमारा माल अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं होगा, दूसरा माल कैसे आएगा। इसलिए फरमाया वमा अनफक्तुम मिन शैइन, तुम जो कुछ भी खर्च करोगे फहुवा युखलिफु, अल्लाह उसका बदल तुम्हें अता फरमा देंगे। और चौथा अमल है तकवा इख्तियार करना। तकवा क्या है कि हर काम में, हर मामले में, हर बात में अल्लाह से डरते रहना कि कहीं मेरा महबूब अल्लाह मेरे किसी काम की वजह से, मेरी किसी बात की वजह से नाराज ना हो जाए। अल्लाह की नाराजगी से डरने का नाम तकवा है। तो जो बंदा तकवा इख्तियार करता है अल्लाह उसकी रोज़ी में बरकतें नाजिल फरमाएंगे। इलाहुल आलमीन ने फरमाया वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू, और अगर ये बस्ती वाले, ये शहरों वाले, ये देशों वाले, ये मुल्कों वाले, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू, ईमान ले आते, वत्तक़ौ, और तकवा इख्तियार कर लेते, लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, तो हम इन पर ज़मीन और आसमां से बरकतों के दरवाजे खोल देते। दो शर्तें अल्लाह ने बयान फरमाई। फरमाया पहली शर्त, अगर ये ईमान ले आते, अल्लाह को शुक्र है कि हम मोमिन हैं, पहली शर्त हम में पाई जाती है, कहें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें ईमान वाला बनाया है, ईमान की दौलत अल्लाह ने हमें अता फरमाई है। अब सिर्फ एक शर्त बाकी रह गई है, तकवा इख्तियार करना, तकवे वाली जिंदगी जीना। फरमाया कि अगर ये ईमान ले आते, वत्तक़ौ, और तकवा इख्तियार कर लेते, लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, तो हम ज़मीन और आसमां से इन पर बरकतों के दरवाजे खोल देते। और इलाहुल आलमीन ने फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, जो बंदा तकवा इख्तियार करेगा, यजअल लहू मख़रजा, अल्लाह हर तंगी से, हर परेशानी से, हर मुश्किल से, हर बीमारी से, हर टेंशन से निकलने का रास्ता अता फरमाएंगे। वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह ऐसी ऐसी जगहों से रिज़्क़ अता फरमाएंगे जहाँ बंदे का वहमो गुमान भी नहीं होगा। तकवा इख्तियार करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इत्तक़िल्लाह, तकवा इख्तियार करो, इसलिए कि ये सारी की सारी खैरों और बरकतों की जड़ है। और सुफियान सौरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं इत्तक़िल्लाह, तकवा इख्तियार करो, इसलिए कि फमा रअयतु मुत्तक़ियन मुहताजन, मैंने आज तक किसी मुत्तकी को दुनिया का मोहताज नहीं देखा। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी भी दुकान में बरकतें आ जाए,
हमारे भी कारोबार में बरकतें आ जाए, हमारे भी रोज़गार में बरकतें आ जाए, हमारी रोज़ी रोटी में बरकत हो जाए, हमारे रिज़्क में बरकत हो जाए, हमारी औलाद में बरकत हो जाए, हमारे माल में बरकत हो जाए, हमारी सेहत में बरकत हो जाए, हमारे कारोबार के अंदर बरकतें हो जाए, घर बार के अंदर बरकतें आ जाए। ये आमाल हैं, इन आमाल का करना हमारा काम है, बरकतों के दरवाजे खोल देना मेरे अल्लाह का काम है। जो कुछ बयान हुआ अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। व आखिर